उत्तराखंड की राजनीति और समाज को झकझोर देने वाला अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार का रुख साफ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वीबीजी रामजी योजना को लेकर थी, लेकिन इसके बाद पत्रकारों के सवालों पर मुख्यमंत्री ने इस मामले पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि ये मामला सरकार के लिए बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि राज्य में जो भ्रम और पीड़ा का माहौल बना हुआ है, सरकार उससे पूरी तरह अवगत है। उनका कहना था कि जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, वो केवल एक परिवार नहीं है, बल्कि पूरा उत्तराखंड उस दुख का सहभागी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वायरल ऑडियो को लेकर भी अपनी बात साफ रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑडियो या बयान के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। पहले ये तय होना जरूरी है कि ऑडियो असली है या नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट, ट्विटर सब देख लिए उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस महिला का नाम बार बार सामने आ रहा है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग नाम बता रही है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि एजेंसियों को केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नाम उछालने से ना तो सच्चाई सामने आती है और ना ही किसी को न्याय मिलता है। इससे सिर्फ अंधविश्वास और अशांति फैलती है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खुद अंकिता के माता पिता से बातचीत करेंगे वो। उनके अनुसार परिवार से चर्चा करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि परिवार की भावनाओं और पीड़ा का पूरा सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अगर किसी भी स्तर पर जांच की जरूरत महसूस होती है तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जब राज्य में अंधविश्वास की स्थिति बनी थी, तब सरकार ने बिना किसी दबाव के कड़े फैसले लिए थे। आज भी सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल न्याय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी याद दिलाया कि अंकिता हत्याकांड में शुरू से ही सख्त रुख अपनाया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी हालत में राहत नहीं दी गई, वो जेल से बाहर नहीं आए और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई। मुख्यमंत्री के अनुसार ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी चिंता जताई कि कुछ लोग बार बार ऑडियो के आधार पर नाम उछालकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की गतिविधियों से बेटी अंकिता को न्याय मिलेगा या सिर्फ माहौल खराब होगा। उनका कहना था कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाकर राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम सामने लाए जा रहे हैं, उनके रिकॉर्ड की जांच की जा चुकी है। यात्रा विवरण, सोशल मीडिया गतिविधियां और अन्य दस्तावेज खंगाले गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी के पास ठोस सबूत है तो वो सामने आए। दोषी चाहे कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इस मामले को देख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्याय से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हर फैसला सच्चाई और सबूतों के आधार पर ही लिया जाएगा।